मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपके सामने आज इस वीडियो लेक्चर में 66वीं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के क्रैश कोर्स को मैं आरंभ किया हूं। इसके पहले भी आरंभ कर चुका हूं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को निकालने पर बेस्ट प्रॉब्लम को बताया था, जो 63rd बीपीएससी मैथ ऑप्शनल एग्जामिनेशन में आया था। आज के इस वीडियो लेक्चर को अच्छे ढंग से समझने के लिए इससे रिलेटेड जो प्रीवियस मेरा वीडियो लेक्चर हो चुका है, जिसमें कि पहला मैं याद दिला दूं, कंसेप्ट्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, और उसके बाद सेकंड जो ठीक इसके पहले मैं बताया हूं, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको देख लेंगे। तो इस लेक्चर को समझने में इतनी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और आज का प्रॉब्लम भी 63rd बीपीएससी मैथ ऑप्शनल में आया है, उसी को मैं बताऊंगा, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आते हैं उसके सॉल्यूशन किस प्रकार हमें करना चाहिए, जिससे कि हम हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आप ध्यान देंगे, मैं स्टेप वाइज सॉल्यूशन करने का जो मेथड सिखाता हूं वो भी लिख करके, ये नहीं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो काम खत्म हो गया, नहीं। उस तरह से लिखने से आप अच्छे मार्क्स के अधिकारी कभी नहीं बनेंगे। तो हमसे आप हमेशा सीखने की कोशिश करें कि कैसे एग्जामिनेशन में लिख कर प्रॉब्लम को हल किया जाता है। उसी से आपका एग्जामिनर प्रभावित होता है और आपको अच्छा मार्क्स देता है, याद रखेंगे हमेशा। तो अब आज के लेक्चर को देखें, सुने और समझें। सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूं, उसके बाद मैं सॉल्यूशन आरंभ करूंगा। हाँ, तो अब देखें प्रॉब्लम क्या है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को निकालना है। तो आप जान लें कि जब भी आइगन वेक्टर्स केवल पूछेगा तो पहले इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को प्राप्त करना होगा, क्योंकि हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही हम आइगन वेक्टर प्राप्त करते हैं। इसमें प्रश्न एक साथ ही पूछा जाता है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, या केवल अलग अलग करके पूछ सकता है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसमें केवल आइगन वैल्यूज निकालेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। और अलग करके ऐसे ही पूछ सकता है, फाइंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन आप याद रखेंगे, आइगन वेक्टर्स जब निकालना होगा तो आपको आइगन वैल्यूज पहले हासिल करना ही है। तो मैं यहाँ रेफरेंस दे देता हूं कि इसके प्रीवियस लेक्चर को आप देख लेंगे। उसमें मैंने इसी प्रश्न को लेकर बताया है कि इसके आइगन वैल्यूज कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑन आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स वाला जो वीडियो लेक्चर है इसका प्रीवियस, उसको आप देख लेंगे, क्योंकि उसका रिपीटिशन मैं फिर क्यों करूं, उसे आप देख लेंगे। यहां केवल मैं सिखाऊंगा कि इसके आइगन फैक्टर्स कैसे हासिल किए जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, लेट, पहले मैट्रिक्स को ये मान लें, ए इक्वल टू 1 -1 2 0 1 0 1 to 1। अब जान लें कि यह क्वेश्चन भी 63rd बीपीएससी
मैथ ऑप्शनल में आया है। तो बनाया जाए लेट ए बराबर दिस, देन द characteristic equation of matrix A is, आपको मैं बता चुका हूं, डिटर्मिनांट A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। This implies that डिटर्मिनांट, इसको लिखने का क्या तरीका है, डिटर्मिनांट का साइन देके मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट में लेमडा को माइनस कर लेते हैं। तो झट लिखिए 1 माइनस लेमडा -1 2 0, इस 1 में से घटाइए लेमडा 0, फिर 1 2, देखिए डायगोनल पर यहाँ 1 है, 1 में से घटा लीजिए माइनस लेमडा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बस हो गया। दिस इज इक्वल टू 0। इसको समझने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे, यदि पहली बार देख रहे हैं तो मैं सब डिस्कस कर चुका हूं। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसके फर्स्ट कॉलम को लेकर इसको स्पेंड कर देंगे। तो मैं छोड़ देता हूं इसको, आप इस तरह से प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे, मैं इसको स्पेंड करके बताया हूं, इसलिए मैं पुनः नहीं लिख रहा हूं, उसे आप देख लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो इक्वेशन यहाँ आता है उसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, इसको स्पेंड करेंगे तो ही आएगा, इतना इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसलिए 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 1। और जब इसको हल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको करके दिखाया हूँ, आप देख लेंगे। तो इसमें लेमडा का 2 मान आया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस, क्योंकि यह काम पहले किया जा चुका है, 1 प्लस माइनस √2। तो ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 1 और दूसरा हो गया 1 प्लस √2 और तीसरा हो गया 1 माइनस √2। तो मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में भी वही चीज सेम है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेकर बढ़ते हैं, उसके बाद लेमडा को सरल करके निकाल लेते हैं, लेमडा के जो वैल्यूज आते हैं वही कहलाते हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज। तो आपने क्या किया, आइगन वेक्टर्स निकालना है, तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज आप निकाल लिया, मैंने कहा था। तो यहां लिख दिया जाए, सो द आइगन वैल्यूज of matrix A are 1 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। हाँ, तो आपने पहले इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को प्राप्त कर लिया। अब इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को निकालने का मेथड देखें। तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसे आप याद रखेंगे परीक्षा में लिखने के लिए। ऐसे लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग
corresponding to eigenvalue lambda we consider the matrix equation A minus lambda I कैपिटल X इज इक्वल टू, यहाँ जीरो डिजिट नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, इसमें A मैट्रिक्स है, I यूनिट मैट्रिक्स है, इसलिए लेमडा स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मैट्रिक्स होगा, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी मैट्रिक्स होगा, यह भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी मैट्रिक्स होगा, इसलिए यहाँ स्पष्ट हो गया कि जीरो ये डिजिट नहीं है बल्कि जीरो मैट्रिक्स है। इस इक्वेशन के दोनों साइड के जो हैं आपके सामने वे सभी मैट्रिक्स के रूप में हैं, इसलिए इसका नाम हुआ मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इसी लाइन को आप याद रखेंगे लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले इस लाइन को आप याद कर लें। आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा वी कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखिए मैं समझाता हूं। लेमडा के ही ये वैल्यूज आए हैं, लेमडा के 3 वैल्यूज आए हैं। अब लेमडा के हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे पहले इस मैट्रिक्स इक्वेशन को। पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए मैंने इसको विषय में बताया था, जब आइगन वेक्टर का कंसेप्ट दिए थे तो उसमें मैं यही चीज बताया था, उसी को लेकर मैं चल रहा हूं। आपको मैं याद दिला दूं, यही मेन वह मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसको लेकर बढ़ा जाता है आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए, इसे भूलेंगे नहीं। अब दिस मैट्रिक्स इक्वेशन implies that, देखिए मैट्रिक्स है ना, इसको निकालने का तरीका मैं बताया था। मैट्रिक्स का साइन दीजिए बड़ी ब्रैकेट, और ये जो मैट्रिक्स आपका था उसके डायगोनल में से लेमडा को माइनस कर दीजिए, याद आ गया ना। तो 1 माइनस लेमडा माइनस 1 2 0, डायगोनल पर जो 1 है उसमें पट से घटाइए, लेमडा 0 1 2 और 1 में से माइनस हो गया लेमडा। ये प्रोसेस इनटू कैपिटल एक्स क्या है, यह एक कॉलम वेक्टर है, ये अननोन है इसलिए इसमें अननोन रखते हैं। मान के रखा x1 x2 x3, इसको कॉलम वाइज लिखते हैं, ये कॉलम वेक्टर कहा जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये जीरो मैट्रिक्स है इसलिए यहां लिखेंगे इसका एलिमेंट हो गया जीरो डिजिट 0 0। यही जो x है, याद रखिएगा, मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि यही जो कैपिटल X है यह एक नन जीरो वेक्टर है, ये कभी भी जीरो वेक्टर नहीं है। x क्या है, याद रखेंगे, नन जीरो वेक्टर है। तो x एक ऐसा नन जीरो वेक्टर है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तब हम उसी नन जीरो वेक्टर कैपिटल X को, जिसको हम इस रूप में लिखा कॉलम वेक्टर के रूप में, उसी को कहते हैं मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर। So in this question you have to find out the eigenvector capital X, which is written as this. मैं अच्छे ढंग से आपको समझा दे रहा हूं बात को। This implies that वन माइनस, अब देखिए लेमडा का पहला वैल्यू आपका आया था 1,
तो आपने लिखा है कि लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। अब बात कीजिए फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले 1 के कोरस्पॉन्डिंग, यानी लेमडा की जगह आप सबसे पहला वैल्यू जो 1 आया रखेंगे, रख दीजिए 1। लेमडा की जगह 1 रखना है। देखिए लेमडा की जगह 1, इस तरह से स्टेप वाइज बनाए समझ के। x1 x2 x3 0 0 0, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, यही मैट्रिक्स इक्वेशन है। 1 - 1 0, -1 2 0 0 0 1 2 0 into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0। यहाँ लिख दीजिए, लेमडा की जगह 1 दिए हैं, इसे लिख दीजिए। ये हो गया फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए। हाँ तो देखें इस लाइन के बाद यहाँ इम्प्लाइज दैट, यह एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रूल आप जानते हैं, रो बाई कॉलम मेथड। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो लिखा जाए। देखिए डिटेल में समझा रहे हैं। 0 × x1 और ऐड करते जाते हैं, -1 × x2, यहाँ रो पकड़ना है, यहाँ कॉलम पकड़ना है, +2 × x3, 0 × x1, 0 × x2, ये 0 पकड़िए, 0 × x3 बताए थे शॉर्टकट। फिर 1 2 0 यहाँ खाली बैठा दीजिए, 1 ऊपर से लिख दीजिए x1, 2 × x2, 0 × x3। ये हो गया दोनों का प्रोडक्ट। और राइट साइड में हो गया, उतार दीजिए 0 0 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट 0 -x2 0 -x2 प्लस 2x3 0 + 0 + 0 x1 + 2x2 + 0। आप एग्जाम्पल में सॉर्ट भी कर देंगे, अभी मैं यहाँ डिटेल में सिखला रहा हूँ। यहाँ तक बने आप सॉर्ट करके लिखेंगे, लेकिन मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दिस इम्प्लाइज दैट -x2 + 2x3 0, x1 + 2x2 राइट साइड में 0 0
0। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का टाइप भी सेम है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, आप जानते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 तो होता ही है, और दिस इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगा, -x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 तो होता ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखिए केवल निचला x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, तो इससे ये हासिल हुआ। ये दो अलजेब्रिक इक्वेशन सामने आ गए, तो मैट्रिक्स इक्वेशन से आपका आ गया है अलजेब्रिक इक्वेशन। अब इसके बाद इस स्थान पर मैं आपको यहाँ हिंट कर रहा हूं कि हर प्रॉब्लम में इस तरह से आएगा इक्वेशन सामने, अलजेब्रिक इक्वेशन। यदि 2 आता है, जैसे इसमें तो 0 बराबर 0 मैंने खत्म हो गया, ये यदि दूसरा रहता तो 3 आता, तो यही 2 स्थिति है कि 2 इक्वेशन यहाँ आएंगे या 3 इक्वेशन आएंगे, तो आपको डरना नहीं है, 2 आए चाहे 3 आए। यदि 2 आता है तो ये 2 को लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, यदि 3 आता है तो उसमें से पहला और दूसरे को ही लेकर केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम करेंगे, तो दोनों का सेम तरीका है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको मैं सीधा तरीका लिखने के लिए सिखाता हूं। देखिए x2 है, x3 है, इसमें 3 वेरिएबल था, x1 x2 x3, तो x1 वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, तो 0 इंटू x1 लिख दीजिएगा, प्लस इसका कोफिशिएंट देखिए -1 इंटू x2, प्लस कोफिशिएंट को झलका दीजिए 2 इंटू x3, तो गलती नहीं होगी। इसमें यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 इंटू x1, देखिए साफ है, 2 इंटू x2, और x3 गायब है, तो आप लिख दें 0 इंटू x3, यह देखिए सुंदर हो गया। अब ये 2 इक्वेशन सामने आ गए, नीचे लिखिए हेंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप परीक्षा में नहीं भी लिख सकते हैं लाइन, लेकिन मैं लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। हेंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3, आप देख रहे हैं, तो मेथड लिखने का सीखें, हर प्रॉब्लम में ये आपको सीखना है। ऊपर में लिख देंगे x1, नीचे क्या करेंगे कि इसको ढक देंगे हाथ से, और डिटरमिनेंट के अंदर चुपचाप लिख देंगे x2 x3 का जो कोफिशिएंट देख रहे हैं, देखिए क्या है -1 2, तो फर्स्ट रो में बैठा देंगे -1 2, और सेकेंड रो में भी बैठा देंगे x2 x3 का कोफिशिएंट, देखिए 2 और 0 है, दिख रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 0, है ना क्लियर। हमने क्या किया, फर्स्ट वेरिएबल x1 को ऊपर लिखा, और नीचे डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखना है, इसको जान देना है, और x2 x3 का कोफिशिएंट -1 2 फर्स्ट रो में, और x2 x3 का कोफिशिएंट 2 0 सेकेंड रो में, बस। दिस इज इक्वल टू सेकेंड वेरिएबल जो x2 है वो लिख देंगे, इसमें आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे, याद रखेंगे, इसमें माइनस का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। फिर डिटरमिनेंट में फिर वही क्रिया, x2 वाला लिख रहे हैं तो इसको हाथ से आप जान दें, और चुपचाप सामने जो है लिख दें x1 x3 का कोफिशिएंट, देखिए 0 2, तो फर्स्ट रो में लिख दें 0 2, और सेकेंड रो में देखिए x1 x3 का कोफिशिएंट तो जाते हुए हैं, x1 x3 का कोफिशिएंट देखिए 1 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दें 1 0, तो आप सीख गए क्लियर। फिर आप ही बताइए यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड वेरिएबल x3, इसका साइन प्लस देंगे, x3 वाला जो है इसको जान दें,
अब फिर x1 x2 का कोफिशिएंट लिखें डिटरमिनेंट के अंदर। देखिए क्या है, झलक रहा है 0 -1, तो फर्स्ट रो में 0 -1 और सेकेंड रो में देखिए x1 x2 का कोफिशिएंट 1 2 दिख रहा है ना, 1 2, बस यही मेथड। जिस वेरिएबल को लिखेंगे उसको आप जांच देंगे हाथ से और बाकी को लिख देंगे, लेकिन ध्यान देंगे लिखने का टेंडेंसी एक ही है, एक ही तरीका है, लेकिन ये जो सेकेंड में जो है x2 है उसके पहले आप माइनस का चिन्ह देंगे, तभी सही रहेगा। इसको हम क्रैमर का रूल भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा डिटरमिनेंट में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है ये क्रैमर के रूल से लिखा गया है। एक क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रिक मेथड, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां सिखला रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का ही तरीका है, ये बार बार यही चीज आपके सामने आएगा, इसलिए इसको बढ़िया से आपको समझा दिया है कि कैसे हम क्रैमर रूल का यहाँ प्रयोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब तो कुछ नहीं, अब तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सामने आ गया x1 बटा, देखिए मेरा प्रोसेस। अब तो आप जानते हैं दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना, इसको आप ब्रेक कर दें -1 इंटू 0, फिर माइनस का साइन दे के आप जानते हैं 2 इंटू 2 माइनस x2, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 0 इंटू 0 ऐसे, -2 इंटू 1। परीक्षा में एरो नहीं दिखाना है जरूरी, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं। और यहाँ फिर ऐसे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, x3 बाई 0 इंटू 2, देखिए सामने है -1 इंटू 1। देखिए कितना आसान है यह विधि। x1 बटा x1 बाई 0 इंटू दिस 0 -4 माइनस x2 बाई 0 -2, देखिए क्लियर है, x3 बाई 0 माइनस +1। दिस इंप्लाइज दैट x1 बाई -4 इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दें x2 बाई 2, क्लियर है, and this is equal to x3 by 1. Now we suppose that each ratio is equal to k, से इसको कहें k, this implies that x1 is equal to, बोलिए -4k, ठीक है, x2 इज इक्वल टू 2k और x3 इज इक्वल टू 1 इंटू k यानी k। तो आपने x1 x2 x3 का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए सामने आ गया, सो द आइगन वेक्टर कैपिटल X, यही कैपिटल X था आपका आइगन वेक्टर, मैं शुरू में बताया था, और कैपिटल S के जगह आप लिखे थे, याद होगा, x1 x2 x3 कॉलम वेक्टर ग्रुप में हमेशा, एंड दिस इज इक्वल टू x1 x2 x3 का वैल्यू रख दें -4k 2k और k। किसी मैट्रिक्स का रूल है कि हर एक एलिमेंट में यदि एक ही कांस्टेंट गुना है स्केलर, इसको 1 इंटू के भी लिख सकते हैं ना, तो वह कॉमन स्केलर जो मल्टीप्लाई है हर एक एलिमेंट में, वो मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं के को बाहर करके k इंटू -4 to 1। What is k? Please care. Here k is any real number but not equal to 0.
क्यों? क्योंकि यदि k 0 होगा तो इसको 0 बना देगा, तो x हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। और आइगन वेक्टर कभी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं होता है, मैं डिफिनेशन में ही बताया था। ए नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X इज ऑलवेज आइगन वेक्टर। सो आप समझ गए कि k इज ए रियल नंबर, सो k बिलोंग्स टू R, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बट k इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जीरो रियल नंबर के अलावे कोई भी रियल नंबर आप एक जगह दे सकते हैं, जैसे 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, हाफ भी दे सकते हैं। एनी रियल नंबर की एक जगह रखेंगे, केवल जीरो नहीं रखना है। तो स्पष्ट हो गया कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k वी गेट डिफरेंट आइगन वेक्टर्स। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k वी गेट ए set of eigenvectors and that set is called eigenspace। तो सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स को ही कहा जाता है आइगन स्पेस। तो आपको जानकारी दिया कि व्हाट इज आइगन स्पेस। तो आपको तो केवल निकालना था आइगन वेक्टर, आपने निकाल दिया। तो आप समझ लें, मेरा कहने का मतलब है कि इफ वी टेक k इक्वल टू 1 देन कैपिटल X इज रिटन एज, यहां 1 हो गया तो केवल हो गया -4। आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत ऐसे राइटर्स हैं जो यहाँ k का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको k के बराबर नहीं मानते हैं और केवल यही दिखला देते हैं कि यही आइगन फैक्टर हुआ, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा ढंग से आपको बताया। तो इस ढंग से आप बनाने की कला सीखेंगे। ये हुआ आइगन वेक्टर x corresponding to eigen value lambda is equal to 1। So similarly you can find the other two eigenvectors corresponding to two other eigenvalues। याद है वो दो कौन था? 1 + √2 और 1 - √2। तो जिस प्रकार 1 के corresponding निकला उसी तरह से 1 + √2 और 1 - √2 के corresponding आप निकाल सकते हैं। ये आपका टास्क वर्क हो गया। तो मैं केवल प्रोसेस सिखाता हूं, बनाना तो आपका काम है। तो मैं यहां लिख देता हूं सिमिलरली वी कैन फाइंड, हम निकाल सकते हैं इसी प्रोसेस से द आइगन वेक्टर्स corresponding to the eigenvalues क्या था ना, लैम्डा इक्वल टू आया था 1 + √2 एंड लैम्डा इक्वल टू 1 - √2। तो एग्जामिनेशन में आप इस सेंटेंस को नहीं लिख देंगे जो मैंने लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ठीक इसी प्रकार आप लैम्डा इक्वल टू दिस और लैम्डा इक्वल टू दिस के कोरस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे आप टास्क के रूप में ले लें, इसको आप बनाएंगे। यदि कोई कठिनाई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं बता दूंगा। तो आपने देखा 66वीं बीपीएससी काफी नजदीक है। उसके लिए मैंने आपके लिए सोचा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर उसमें इम्पोर्टेंट लेसन्स को बताऊं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको मैं पहले डील करूं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को बताऊं। ये मेरा कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट से क्रैश कोर्स के रूप में आपके सामने आगे भी लेसन्स बताता रहूंगा। तो यदि आप
हमारे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले की तरह सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, आप इंतज़ार करें।